ये परमात्मा बड़ा विलक्षण है हो। संतों ने कहा भगवान धराधाम पर कब आते हैं? किसी संत से पूछा गया भगवान धराधाम पर कब आते हैं? तो संतों ने कहा सुनो, ये नर शरीर कब मिला ये जानो पहले। ये नर शरीर कब मिला? जब पूछा गया नर शरीर कब मिला, कहा अपने कर्तव्य से मिला क्या, अपने कर्म से मिला क्या? बोले नहीं, ये तो कबहू करी। सुनिएगा ध्यान से, कबहू करी करुणा नरे देत ईसु बिनु हेतु सने। कभी भगवान कृपा करके शरीर देता है, कभी कभी कृपा करके शरीर देता है। तो हमको कौन सी शरीर मिलती है? बोले नर शरीर मिलती है। श्रोता भगवान नौवा के पावन प्रांगण में बैठे हो तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह दूं, अगर ईश्वर कृपा करता है कभी कभी तो ये नर शरीर मिलता है। तो ईश्वर कब नर शरीर धारण करता है? अगर ईश्वर कृपा करता है तो हमको आपको नर शरीर मिलता है, तो ईश्वर कब नर शरीर धारण करता है? उसके ऊपर किसकी कृपा है? तो संतों ने मुस्कुराते हुए कहा सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो भक्तों की संतों की कृपा होती है तो वो धराधाम पर आता है नर शरीर धारण करके। अगर ईश्वर कृपा करता है तो हमको नर शरीर मिलती है, लेकिन संत और भक्त जब कृपा करते हैं तो परमात्मा नर शरीर धारण करता है। ये साहब बड़ा अनूठा संबंध है परमात्मा का भक्तों से, भगवान का भक्तों से, जबकि वो तो निराकार रूप में है। संतों ने पूछा जब वो निराकार रूप में है तो साकार होने की जरूरत क्या पड़ी? कहा साकार एक और एक कारण से होता है, सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी। बड़ा कृपा करता है, बड़ा कृपालु है प्रभु। निवेदन करूं, एक बार बड़ी गजब की घटना घटी, सुने। एक बार बड़ी गजब की घटना घटी। एक अंधा आदमी अपने मित्र के घर गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम भगवान से जुड़े। एक अंधा आदमी अपने मित्र के घर गया, दिन भर रहा, खूब खाया पिया, ढेर सारी बातें हुई अपने मित्र से। सांझ हुई, सूरज डूबा, रात्रि अंधेरी प्रारंभ हुई, भादों की अंधेरी रात। उस मित्र ने, अंधे ने अपने मित्र से कहा अब हम घर चलेंगे, अब हम घर चलेंगे। ये हमारे और आपके लिए बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अंधे ने अपने मित्र से कहा अब मैं घर जाऊंगा। तो उसके मित्र ने कहा गजब बात करते हो, अंधेरी रात है अब तुम घर जाओगे इस रात में अंधेरी? अंधे ने कहा हमको रात और दिन से क्या, हमको रात और दिन से क्या, मैं तो अंधा हूं, मेरे लिए जो दिन है वही रात है। तो उसके मित्र ने गजब की बात कहा, अच्छा ठीक है नहीं मानोगे तो जाओ, लेकिन ये लालटेन जलती हुई है इसको लेके जाओ। उसके मित्र ने उसे एक जलती हुई लालटेन हाथ में थमाया, और जैसे अंधे के हाथ में जलती लालटेन आई, अंधा बड़े जोर से हंसा, कहा ये गजब कर रहे हो,
ये अंधे के हाथ में जलती लालटेन, ये क्या करूंगा मैं लेके, इस लालटेन से मुझे क्या होने वाला है। उसके मित्र ने कहा ये सच है तुम अंधे हो, ये सच है तुम अंधे हो, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन इस अंधेरी रात में तेरे हाथ में जब जलती लालटेन रहेगी तो कोई और आदमी तुझसे टकराएगा नहीं और तुम गिरने वाले नहीं हो, इसलिए ये लालटेन ले लो। अब तो अंधा शांत, कोई तर्क नहीं रहा। उस अंधे आदमी ने लालटेन लिया, कोई 1-8 किलोमीटर ही गया होगा, अचानक कोई टकराया और दोनों गिर गए, वो भी गिर गया, अंधा भी गिर गया। अंधा जब गिरा और संभल करके उठा, बड़े जोर से उसे डांटा, मूर्खो तुम भी मेरी तरह से अंधे हो, ये जलती हुई लालटेन नहीं दिखाई देती। उस आदमी ने कहा माने और वो बुझ गई है। उस आदमी ने अंधे से कहा ये लालटेन जो जलती हुई बता रहे हो ना, ये बुझ गई है, दुर्भाग्य ये है कि तुम्हें पता ही नहीं है कब की बुझी है। वही हमारी और आपकी स्थिति है, यही हमारी और आपकी स्थिति है। हम जीवन में अंधे हैं और हमें सच और गलत का भान नहीं है और हम करते जा रहे हैं। जब तक हमें अपने जीवन की लालटेन जलाने का अवसर नहीं मिलेगा, हमें स्वयं प्रकाश करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक जीवन में कोई पथ प्रकाशित होने वाला नहीं है। हम सबको अपने जीवन की लालटेन जलानी पड़ेगी, दिया जलाना पड़ेगा, तब जाकर के रास्ता क्लियर होगा। मैं निवेदन करूं, बड़ी प्यारी सी कथा श्रवण कर रहे थे, अभी आप पुष्प वाटिका सुन रहे थे तो मेरा मन किया तो हम अशोक वाटिका बोले। आओ सुनो। जिस वक्त भगवान राम जी अभी चौपाई सुन रहे थे और रो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और भगवान राम के मुख से लिखा, हे खगमृग हे मधुकर से मधुकर से तुम देखी सी आमृग नयनी, तुम देखी सी आमृग नयनी। खगमृग मधुकर से भगवान राम खोजते खोजते राज्य भ्रष्टस्य दीनस्य दंडकान परिधावत, कोसा दुख सहाया में वैदेही तन्मध्यमा। रो रहे हैं, मेरा राज्य छिन गया, मेरे पिता का मरण हुआ, मेरी मां से मेरा बिछोह हुआ, और जो मेरी विपत की संगिनी मेरी पत्नी थी सीता, उसका भी हरण हो गया। जब सुग्रीव से मित्रता हुई, सेना गठित हुई, अंगद के नेतृत्व में समंदर के किनारे सेना पहुंची है, तो ये समंदर के किनारे सेना पहुंची, जामवंत ने हनुमान जी को जगाया, हनुमान जी उड़ते हैं, उड़ करके उस पार जाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हनुमान जी उड़े तो एक काम हनुमान जी ने किया,
बाबा तुलसी लिखते कि अस कही नाई सबिन कहु माता, अस कही नाई सबिन कहु माता, चले हरसी हरि रघुनाथा, चले हरसी हरि रघुनाथा। बार बार रघुवीर संभारे, बार बार रघुवीर संभारे, कर के पवन तनय बल भारी, कर के पवन तनय बल भारी। जय गिर चरण तेहि हनुमंता, जय गिर चरण तेहि हनुमंता, चले सुधा पाताल तुरंता, चले सुधा पाताल तुरंता। सीमी रघुपति करबा, भांति चले भांति चले अब ध्यान दीजिएगा, बाबा तुलसी बड़ी गजब की बात लिखते हैं। यस कही नाई, एक एक शब्द को, वाक्य को सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा मन से सुनेंगे तो। कहा अस कही नाई सबिन कहूँ माता, चले हरसी धरि रघुनाथ। नौवा के प्रांगण में बैठे हुए लोगों, अच्छा बताओ बेटा, हनुमान जी ने हृदय में किसको रखा? रघुनाथ को। फिर बाबा लिखते हैं बार बार रघुवीर समारी, किसको समार रहे हैं? रघुवीर को। लेकिन वही हनुमान जी जो रघुनाथ को हृदय में रख रहे हैं, वही हनुमान जी जो रघुवीर को संभाल रहे हैं, जब लंका में घुसे तो बाबा ने गजब की चौपाई लिख दिया, ये तो मसक समान रूप कपी धारी, लंकई चलाई सुमिरी नारायणी। समंदर पार कर रहे हैं तो रघुवीर को संभाल रहे हैं, रघुनाथ को रख रहे हैं, और राम जी के पास से चले तो राम जी को रख के चले। लेकिन वही हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे हैं तो न रघुनाथ को रख रहे हैं, न रघुवीर को रख रहे हैं, न श्री राम को रख रहे हैं। बदल गया पैतरा, पार्टी बदल दिया हनुमान जी ने। जैसे लंका में हनुमान जी घुस रहे हैं, पार्टी बदला। पूछा क्या किया? बोले न रघुवीर को रखा, न रघुनाथ को रखा, अब नरसिंह को रख रहे हैं। कैसे? कहा मसक समान रूप कपी धारी, अलंक ही चले सुमिरी नारायणी। मैं इस नौवा के व्यासपीठ से हनुमान जी से पूछना चाहता हूं, हनुमान जी ये रघुवीर को रघुनाथ को न रख करके नरसिंह को रखने की क्या जरूरत है? क्यों ऐसा कर रहे हैं हनुमान जी? मानो हनुमान जी ने हृदय में प्रेरणा दी, बच्चा इसके पीछे कथा है और बड़ी अजीब कथा है। क्या है? कहा मैं लंका में जब शोध कर रहा हूं तो बाबा तुलसी ने मेरे शोध को लिखा, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, हे देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपते ही, शयन किए देखा कपते ही, मंदिर महन दीख बैठे ही, मंदिर महन दीख बैठे ही, मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, मंदिर मंदिर प्रति
बरसो